दोस्तों मैं फराज मलिक बात करेंगे आज लक्षद्वीप की। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप को लेकर काफी चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर है, गोदी मीडिया पर अभी नहीं है। हैशटैग चल रहा है सेव लक्षद्वीप। लोग कह रहे हैं कि लक्षद्वीप को बीजेपी पार्टी से बचा लो, लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनने से बचा लो। बीजेपी पार्टी लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनाने पे तुली हुई है। आखिर क्या है मामला और क्या है लक्षद्वीप? आइए बहुत मोटी मोटी बातें बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादा अंदर आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा, ज्यादा डिटेल्स आपके सामने नहीं रखूंगा। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आगे भी ऐसे ही मोटी मोटी बातें आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें लक्षद्वीप के बारे में जानना पड़ेगा। लक्षद्वीप हमारे देश का ही हिस्सा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम शायद पहली बार सुना होगा। कश्मीर के बाद इसको भी जन्नत कहा जाता है, दुनिया की जन्नत। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा शांत। हॉलीवुड मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी तो जिस तरीके से समुद्र दिखाया जाता है नीला नीला, इसी तरीके का ये लक्षद्वीप है। 32 किलोमीटर के एरिया में केरला के करीब लक्षद्वीप बसा हुआ है और यहां पर 97% मुस्लिम रहते हैं। क्राइम रेट यहां पर 0 है। भारत में सबसे ज्यादा कम क्राइम रेट जो है वो यहीं पर है। दोस्तों लक्षद्वीप की पॉपुलेशन काफी कम है, इस वजह से यहां पर कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होता है। जैसे और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, यहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। इस द्वीप को एक अथॉरिटी चलाती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, उसका एक हेड होता है और जो हेड होता है वो आईपीएस अधिकारी होता है या फिर आईएएस अधिकारी होता है। और इस अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति उनको चुनकर नियुक्त करके लक्ष्य महाद्वीप में भेजते हैं। आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी, ये बात आप लोग याद रखना। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में जाना था, कैसा है लक्षद्वीप और कैसे हैं वहां के कानून, ये सारी चीजें अब तक आप लोगों ने जानी। लेकिन अब यहां पर एक नया मामला शुरू होता है और एंट्री होती है लक्षद्वीप में बीजेपी पार्टी की। दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर अब से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद राष्ट्रपति की तरफ से एक नए हेड को नियुक्त करके लक्षद्वीप के अंदर भेजा जाता है। और ये जो नए हेड बनकर गए हैं ना, ये बीजेपी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, गुजरात के पूर्व विधायक हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही ज्यादा करीबी मित्र हैं। इतने ज्यादा करीबी हैं, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब गुजरात के दंगे हुए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही थे और प्रफुल्ल पटेल भी गुजरात में ही बीजेपी के लीडर थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी ज्यादा करीबी दोस्त है प्रफुल्ल पटेल। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर प्रफुल्ल पटेल ना तो आईएएस अधिकारी हैं ना ही आईपीएस अधिकारी हैं। और हमेशा से नियम के मुताबिक लक्षद्वीप में जो भी हेड बनता है वो आईएएस अधिकारी होता है या फिर आईपीएस अधिकारी होता है। तो इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाकर बीजेपी ने दबाव बनाया और प्रफुल्ल पटेल को वहां का हेड बना दिया गया, यानी लक्षद्वीप का मुखिया बना दिया गया। प्रफुल्ल पटेल को दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया था। लेकिन अब लक्षद्वीप क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि भाई प्रफुल्ल पटेल जब वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बहुत सारे नए नए कानून वहां पर बना दिए हैं और बहुत सारे कानूनों में फेर बदल कर दिए हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो दूसरा कश्मीर बनने वाला है। कौन कौन से कानून है आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना से। जब हमारे देश के अंदर सभी राज्यों में कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा था तो उस वक्त लक्षद्वीप एक ऐसी जगह थी जहां पर एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, एक भी। बहुत ही ज्यादा सुकून, वहां पर कोई कोरोना का मरीज नहीं था। और वहां पर घूमने जाने के लिए कुछ नियम बने हुए थे कि अगर आप लक्षद्वीप में घूमने जाते हैं तो पहले कोच्चि में आपको रुकना पड़ता, 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता, उसके बाद आपको लक्षद्वीप में जाना था। अगर कोच्चि में क्वारंटाइन होने के बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती तब आप लक्षद्वीप जा सकते थे। उसके बाद लक्षद्वीप में जाकर 7 दिन आपको वहां पर क्वारंटाइन होना पड़ता, उसके बाद आप लक्षद्वीप में घूम सकते थे। लेकिन जब प्रफुल्ल पटेल वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस नियम को खत्म कर दिया। जब तक ये नियम था वहां पर तब तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। और आज करंट सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर तकरीबन 6000 कोरोना के मरीज हैं और बहुत सारे लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो इसी नियम को लेकर वहां के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं कि इन्होंने आकर यहां पर यह नियम खत्म कर दिया और कोरोना को यहां पर फैलवा दिया। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने वहां के कुछ कानूनों में भी बदलाव किया है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत कुछ कानूनों में वहां पर बदलाव किया और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि वहां पर जो बीफ खाते थे लोग
उस बीफ पर बैन लगा दिया है। बीफ खाने पर लक्षद्वीप में बैन लगा दिया है और जो शराब वहां पर बैन थी उसका कारोबार वहां पर धड़ल्ले के साथ किया जाएगा। यानी बीफ को वहां पर बैन कर दिया है, जबकि 97% आबादी वहां पर मुस्लिम्स है और जितने भी वहां पर लोग हैं ज्यादातर वहां पर बीफ खाते हैं। तो बीफ को बैन कर दिया है और शराब को आम कर दिया है। यानी शराब वहां पर बिक सकती है लेकिन बीफ नहीं बिक सकता। सबसे बड़ा कानून में फेरबदल यह किया है लक्षद्वीप के अंदर, जिसको लेकर काफी सारे लोग नाराज हैं। दूसरा जो कानून में फेरबदल किया है वो ये है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। यानी 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हैं वो किसी भी पंचायत का वहां पर किसी भी तरीके का मेंबर नहीं बन सकता। तीसरा जो कानून है उसको काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इस कानून के मुताबिक विकास के नाम पर सरकार किसी के भी घर को खाली करवा सकती है। यानी किसी के भी घर को खाली करवाकर सरकार कहेगी हम यहां पर विकास कार्यों के लिए कुछ बनवाएंगे, तो किसी के भी घर को खाली करवा सकती है इस नए कानून के मुताबिक। तो जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों के घर छीनकर उनको बेघर करना चाहती है लक्षद्वीप के अंदर। चौथा जो कानून है उसके मुताबिक सरकार पीएएस के तहत किसी भी शख्स को, लक्षद्वीप के किसी भी शख्स को डिटेन कर सकती है। किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी शक हुआ तो उसको गिरफ्तार करके कम से कम 1 साल तक जेल में रख सकती है इस नए कानून के मुताबिक। तो इस कानून को भी काफी खतरनाक बताया जा रहा है कि सरकार किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल देगी। और जो एक और सबसे बड़ा कानून, अगर कोई भी शख्स बीफ का कारोबार करता हुआ पकड़ा जाता है, बीफ को बेचते हुए, बीफ को इधर उधर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको कम से कम 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ये सख्त कानून प्रफुल्ल पटेल की तरफ से लक्षद्वीप के अंदर बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 97% आबादी लक्षद्वीप के अंदर मुसलमान है, तो मुसलमानों को दबाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसीलिए हैशटैग भी चला था कि सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर क्राइम रेट कम होने की सबसे बड़ी वजह शराब भी थी, क्योंकि वहां पर शराब बैन थी, तो इसलिए वहां पर कोई भी ज्यादा क्राइम नहीं होता था। लेकिन अब वहां पर शराब आम कर दी जाएगी। शराब खुले तौर पर वहां पर बिक सकती है, बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन बीफ पर वहां पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि लक्षद्वीप को बीजेपी पार्टी दूसरा कश्मीर बनाना चाहती है। तो इन नियम कानूनों को देखकर आप लोगों की क्या राय है कि ये जो नियम कानून बनाए हैं क्या वाकई में ऐसा बीजेपी पार्टी कर सकती है? वहां पर कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार भी जरूर करें।